टुडे इन दिस वीडियो विल बी सीइंग अगर आपको किसी टेबल में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया हमारा डेटाबेस विप्रो एंड उसमें एक टेबल है। तो अब हम एक न्यू टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट आईडी। आईडी इज़ द फर्स्ट कॉलम जिसका हमने डेटा टाइप दे दिया है इंटीजर, नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट। सो आज ऑटो इंक्रीमेंट के ज़रिए से हम देखेंगे कि कभी कभी हम नल वैल्यूज़ देते हैं तो हमको अरेंज ऑर्डर में अगर नंबर नहीं भी दे रहे, लाइक फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट डेटा इंसर्ट कर दिया रिकॉर्ड इज 1 एंड उसके बाद हम जितने मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं अगर वहाँ पे हम 2-3 सीक्वेंस नहीं भी देते तो ऑटो इंक्रीमेंट क्या कर देता है, वहाँ पर एक असेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस इंसर्ट कर देता है प्राइमरी की। एंड ये दिस आर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम इसे टेबल क्रिएट कर लेते हैं। अभी हमको टेबल देखना है तो हम लिख लेते हैं शो टेबल्स। तो देयर आर 2 टेबल्स। तो हम टेबल को डिस्क्राइब कर देते हैं दिस नंबर ऑफ द कॉलम, इतने सब हमारे कॉलम से ये इसके डेटा टाइप है। ओके, तो यहाँ पर हमने दे दिया है नॉट नल, प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले हम सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, जो भी आपको वैल्यूज देनी है तो आईडी हम दे देते हैं 1 एंड फर्स्ट नेम हम दे देते हैं जो भी आपको नेम देना है। नेक्स्ट वन इज लास्ट नेम, देन जो भी आपको मिडल नेम देना है। ओके, आफ्टर दैट जेंडर, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में वेयर केयर, डेट एंड केयर, ये सब आपको सिंगल कोट में लिखना है। नेक्स्ट वन इज बर्थ डेट। ओके, आफ्टर दिस क्लास SY, जो भी आपको क्लास लिखना है। एंड लास्ट वन इज फीस। ओके, तो अगर हमें अपना डेटा देखना है तो हमको सिलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर हमारे पास डेटा आ चुका है। अब हम एक से ज़्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, अगर हम 1 ना भी देते हैं तो हम यहाँ पे नल दे दे तो ऑटोमेटिकली हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। हम फिलहाल जो पहले हमने डेटा लिखा है उसी का इंसर्ट कर वैल्यूज़ यूज़ कर लेते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ 1 आप चाहो तो 2 लिख सकते हो, या नहीं लिखना है तो हम यहाँ पे नल लिख लेते हैं। एंड आप सिर्फ नेम चेंज कर दीजिए एंड यहाँ पर हम जेंडर चेंज कर लेते हैं। जो भी आपको क्लास चेंज करनी है, फीस चेंज करना है, आप कर सकते हो। ओके, सेमीकोलन के बदले हम कॉमा दे देते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट टाइम अब हमको वैल्यूज लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने कॉमा दे दिया है। तो यहाँ पे आपको जो भी एक्स्ट्रा नेम चाहिए ओके, अब हम इसे सेमीकोलन दे देते हैं। एंड देखना है हमें तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब हमारे पास 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। तो ये 2 एंड 3 किसके ज़रिए से आ गया, हमने ऑटो इंक्रीमेंट दिया है। मान लीजिए हमने 4-5 और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, हमने 4-5 को डिलीट कर दिया है। तो अब हम जब इंसर्ट करते डेटा तो 6 से हमारा वो सीरीज स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको 4 एंड 5 ही चाहिए उनका रोल नंबर तो देन आपको अपडेट कमांड का इस्तेमाल करना होगा। ओके, अब अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है तो आप सीरीज चेंज करके भी इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आपको चाहिए पहले एफ नेम इंसर्ट करना है तो पहले फर्स्ट नेम इंसर्ट कर दीजिए। देन आपको आईडी इंसर्ट करना है। देन उसके बाद अगर आपको जेंडर इंसर्ट करना है आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कॉमा। देन नेक्स्ट लाइन में हम दे देते हैं वैल्यूज हमें इंसर्ट करनी है तो हम लिख लेते हैं वैल्यूज जो भी है, आपको फर्स्ट नेम जो भी देना है। देन आपको जो भी आईडी देना है, अगर आप 5 देते हो तो देन 6 का सीरीज स्टार्ट हो जाएगा ऑटो इंक्रीमेंट के हिसाब से। एंड जो भी आपको जेंडर देना है सिंगल कोट में आप दे दीजिए, कॉमा।
नल एंड जेंडर। तो एक बार हमने क्या किया, एक आईडी दिया और एक हमने आईडी नहीं दिया। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखिए हमने 5 का सीरीज स्टार्ट किया तो इसने क्या कर दिया, जो हमने नल वैल्यूज यहाँ पे इसने 6 का सीरीज स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जो वैल्यूज हमने नहीं लिया था तो उसे इसने नल करके इंसर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप सभी डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं, बस हमने 3 ही कॉलम नेम इंसर्ट किए थे, फर्स्ट नेम, आईडी, जेंडर। इसी तरीके से आप सीरीज चेंज कर, आप चाहो तो आपको पहले फीस पे करना है तो आप पहले फीस ले लीजिए, देन क्लास, देन बर्थ डेट, देन जेंडर, देन मिडिल नेम, देन लास्ट नेम, देन फर्स्ट नेम। ठीक है,